हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको कराने वाली हूँ अरिस्टोटल्स मॉडल। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था जनरल कम्युनिकेशन मॉडल को, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरिस्टोटल मॉडल के बारे में। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो अरिस्टोटल का जन्म हुआ है 384 बीसी में और इनकी मृत्यु हुई है 322 बीसी में। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बेसिक प्रेरक कम्युनिकेशन का मॉडल दिया है। इनकी एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड है 3 कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, जैसे कि स्पीकर हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ऑडियंस हो गया। तो हिंदी में देखते हैं। अरस्तु 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व सबसे पहले बुनियादी प्रेरक संचार मॉडल देने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके स्पष्टीकरण के 3 संचार तत्व शामिल हैं, जिसमें होता है वक्ता, वक्ता यानी कि बोलने वाला जो कुछ बोलता है या कोई मैसेज पहुंचा रहा है। फिर दूसरा होता है विषय, जिस विषय पर वो बोल रहा है। और फिर होता है श्रोता यानी कि जो सुनने वाला है या जो सुन रहा है। इसको डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पहले स्पीकर है यानी कि जिसने एक मैसेज दिया, उसने बोला कुछ, जैसे कि यहाँ पर मैं स्पीकर हूँ, यानी कि आप अपने टीचर को, किसी भी टीचर को मान सकते हैं अपनी क्लास में। फिर है स्पीच कि उन्होंने जिस विषय में पढ़ाया है, जो भी स्पीच दी है, जैसे कि मैं आपको अभी कम्युनिकेशन के बारे में समझा रही हूँ। इसके बाद होती है हमारी ऑडियंस, जैसे कि जो लोग भी मेरे वीडियो देखेंगे वो होगी मेरी ऑडियंस। Aristotle was of the opinion that these 3 elements are essential for a meaningful communication. तो अरिस्टोटल का ओपिनियन था कि उन्होंने बोले जो 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे कम्युनिकेशन के मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी है, एंड दैट वी कैन ऑर्गेनाइज आवर स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस अंडर दी 3 हेडिंग्स। और हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन 3 हेडिंग्स के थ्रू, जैसे कि द पर्सन हु स्पीक्स यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि कोई मैसेज दे रहा है या कुछ वो बोल रहा है, जैसे कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे होंगे। द स्पीच दैट ही और शी प्रोड्यूसेस, तो वो स्पीच जो भी पर्सन है यानी कि मैं हूँ जो मैं बोल रही हूँ या मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में भी बता रही हूँ। फिर द पर्सन हु लिसन्स, और यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है। तो ये इन्होंने 3 बेसिक एलिमेंट्स दिए हैं। इसको हिंदी में समझते हैं। अरस्तु का विचार था कि सार्थक संचार के लिए ये 3 तत्व आवश्यक है और हम संचार प्रक्रिया के अपने अध्ययन को 3 शीर्षकों के तहत व्यवस्थित कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो बोलता है, वह भाषण जो वह पैदा करता है, और वह व्यक्ति जो उसको सुनता है। इसमें हमारा स्पीकर होता है यानी कि जो वो बोल रहा है, मैसेज दे रहा है। फिर आती है हमारी स्पीच जिस विषय में है, जिस सब्जेक्ट में हम बोल रहे हैं। फिर आता है हमारा ऑडियंस यानी कि हमारा लिसनर जो हमें सुन रहा है। तो आज का हमारा अरस्तु का मॉडल इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।